नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक्सटेंशन थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इसको एज ए एक्सटेंशन थ्योरम पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार एग्जाम में इसको थ्योरम की स्टेटमेंट देकर डायरेक्टली आपको प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टेटमेंट से। ज़रूरी ये है इस थ्योरम को समझने के लिए कि इस टॉपिक पर बेस्ड पिछले दोनों वीडियोस जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हों और उसी के साथ साथ वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, फील्ड, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें जो आपने अब तक वेक्टर स्पेस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि अगर आपको वेक्टर स्पेस का टॉपिक क्लियर होगा तो आज की ये जो थ्योरम है इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। लेट K be a finite extension of F and L be a finite extension of K, then L is a finite extension of F and degree of L over F is equal to degree of L over K into K over F। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि K जो है वो F का फाइनाइट एक्सटेंशन है और L जो है वो K का फाइनाइट एक्सटेंशन है। हमें ये प्रूफ करना है कि F जो है उसका फाइनाइट एक्सटेंशन L भी है, यानी L जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F है। और उसी के साथ साथ हम ये बोलेंगे कि डिग्री ऑफ L ओवर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ L ओवर K इंटू K ओवर F। हम यहाँ पर बेसिकली यही पार्ट प्रूफ करेंगे जिससे हमारे पास में ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी फाइनाइट आ जाएगा और हम ये कह देंगे कि L जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है F की। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है, K be a finite extension of F and L be a finite extension of K, यानी कि हमारे पास में डिग्री ऑफ L ओवर K जो है वो एक फाइनाइट नंबर है और डिग्री ऑफ K ओवर F जो है वो भी एक फाइनाइट नंबर है। तो इसको हम M और इसको हम N ले लेते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ L ओवर K इज इक्वल टू M एंड डिग्री ऑफ K ओवर F इज N। अब यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये हमारे पास में डायमेंशन ऑफ L ओवर अ फील्ड K हमें क्या दे रखा है M, और ये हमारे पास में है डायमेंशन ऑफ K ओवर अ फील्ड F, ये हमें दे रखा है N। यानी कि इनके जो बेसिस हैं इसके अंदर M और N एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बेसिस ले लेते हैं। Let A1, A2 and so on AM be a basis of L over K and B1, B2 and so on Bn be a basis of K over F। तो ये आ गया हमारे पास में। अब हम ये शो करेंगे, वी शो AIBJ, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी A1 के एलिमेंट्स को सभी B1, B2, Bn के साथ मल्टीप्लाई करना
A2 को B1 B2 Bn के साथ मल्टीप्लाई करना, A3 को B1 B2 Bn के साथ मल्टीप्लाई करना। इस तरह से हमारे पास में जितने भी ए आए हैं उन सबको Bj से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर हमारे पास में I रेंज कर रहा है 1 to m के बीच में और J रेंज कर रहा है 1 to n के बीच में। हम ये शो करेंगे कि ये हमारे पास में इज अ बेसिस ऑफ K ओवर L ओवर F, ये चीज़ हम शो करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिस शो करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी होती है। एक तो हमारे पास में हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो सेट आ रही है AI BJ, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ओवर अ फील्ड F, और उसके साथ साथ में L के हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ AI BJ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें चेक करनी होगी। यहाँ पर देखिए AI किसकी बेसिस है, L की, तो हमारे पास में AI किसको बिलोंग कर रहा है, L को। BJ किसको बिलोंग कर रहा है, K को। इसका मतलब BJ किसको बिलोंग कर जाएगा, L को, बिकॉज K contained in equal to L. Therefore, AI BJ belongs to L. For all I, for all J. अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, कंसिडर सिग्मा I is equal to 1 to m, सिग्मा J is equal to 1 to n, अल्फा IJ AI BJ is equal to 0, जहाँ पर ये जो हमारे पास में अल्फ़ा IJ हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, F को। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम नॉर्मली अल्फ़ा I लेते हैं, यहाँ पर हम ये IJ क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये वाली जो यहाँ पर है I और J, इसके साथ एक सिमेट्री बन जाए और समेशन जो है उसको ईजिली हम एक्सपैंड कर पाएँ ओवर I ओवर J। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ज़ीरो के इक्वेट कर रहे हैं। बाद में जाकर हम ये कहेंगे कि ये जितने भी अल्फ़ा IJs हैं ये सब के सब ज़ीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर समेशन ओवर J है तो पहले हम BJ वाला पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में हम ये बाहर समेशन हमने I वाला लिया है तो हम AI को बाहर की तरफ ले लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास में अब आप देखिए ये अल्फ़ा IJ किसको बिलोंग कर रहा है, F को। फॉर ऑल I फॉर ऑल J ये कंटेन करता है K के अंदर, तो अल्फ़ा IJ ये आपके पास में अल्फ़ा IJ किसको बिलोंग कर रहा है, F को। फॉर ऑल I फॉर ऑल J, और BJ आपका किसको बिलोंग कर रहा है, K को। और K इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, तो आपके पास में K का हर एक एलिमेंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ BJ होगा, यानी कि समेशन ओवर J अल्फ़ा IJ BJ ये किसको बिलोंग कर जाएगा, आपका K में, यानी ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये K में बिलोंग कर जाएगा। सिंस A1 A2 एंड सो ऑन AM ये आपके पास में क्या था, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हमारे पास में देखिए समेशन I इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा IJ BJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to m, ये आ गया। ऑल्सो हमारे पास में ये वाली जो सेट है B1 B2 एंड सो ऑन Bn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये भी हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है।
तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, अल्फा आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि हमारे पास में अल्फा आई जे जो है वो 0 हो गया फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to m फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि जितने भी अल्फा आई जेज हैं ये सब के सब क्या हैं, 0 हो गए. देयरफॉर सॉरी ए आई बी जे where I range from 1 to m, j range from 1 to n is linearly independent set of L over F. तो ये हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ जाती है L की ओवर अ फील्ड F. अब यहाँ पर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंसी जो है इसकी चेक कर ली है. अब हम ये चेक करेंगे कि L का हर एक जो एलिमेंट है उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो हम यहाँ पे लेते हैं let A belongs to L since A1, A2 and so on AM is a basis of L over K. ये हमारे पास में L की बेसिस है ओवर अ फील्ड K, यानी कि L के हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा m AM. ये हमारे पास ओवर अ फील्ड K है. तो ये जितने भी अल्फा आई हैं ये किसको बिलोंग कर गए, K को. ये आ गया हमारे पास अल्फा आई बिलोंग्स टू K फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to m. ऑल्सो B1, B2 and so on Bn is a basis of K over F. तो यानी कि हम K के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी हर एक अल्फा आई जो है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बीटा आई 1 B1 प्लस बीटा आई 2 B2 प्लस एंड सो ऑन प्लस बीटा आई एन Bn. यहाँ पर ये जितने भी बीटा आई जे हैं फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 to n, ये किसको बिलोंग कर गए हमारे पास में, f को. तो हमारे पास में देखिए a को आप किस तरह से लिख पा रहे हो, a को आप लिख रहे हो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m अल्फा i a i, और हर एक i की जगह आप वो वाला एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट कर दीजिए, i इज इक्वल टू 1 to m बीटा i1 B1 प्लस बीटा I2 B2 प्लस एंड सो ऑन प्लस बीटा IN BN AI. इसके भी आप समीशन ले लीजिए. तो ये आ गया I इज इक्वल टू 1 to m सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n. ये आ गया आपके पास में बीटा IJ BJ AI, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to m सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n बीटा IJ AI BJ, जहाँ पर ये जो बीटा IJ है ये किसको बिलोंग कर रहा है, F को. फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to m फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 to n. यानी कि ये जो A है इसको आप किस तरह से लिख पा रहे हो, समीशन ओवर I समीशन ओवर j बीटा IJ AI BJ. तो इस तरह से हमारे पास में A को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ AI BJ लिख पा रहे हो, और A जो है वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है L का, यानी L के हर एक एलिमेंट को हम एवरी एलिमेंट ऑफ L इज एक्सप्रेसिबल एज a linear combination of elements of AIBJ where A for all I is equal to 1 to m for all j ranges from 1 to n. तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो सेट है AIBJ, ये हमारे पास में फॉर ऑल I फॉर ऑल j ये किसको स्पैन करती है, दिस स्पैन्स
एल, ये एल को स्पैन करती है, यानी कि ये एक बेसिस बन जाती है. इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ एल ओवर एफ. देयरफॉर हमारे पास में डिग्री ऑफ एल ओवर एफ हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, एम एन, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कंटेन कर गए, एम इन टू एन, एम एन बेसिस के अंदर. तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ एल ओवर एफ इज इक्वल टू एम एन, विच इज इक्वल टू एल ओवर के इंटू के ओवर एफ. इससे हमें क्या पता चल गया, L is a finite extension of F. तो इस तरह से हमारे पास में L जो है वो F की एक फाइनाइट एक्सटेंशन आ जाती है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इस पर बेस्ड कुछ कोरोलरीज हैं, उनको भी इंडिविजुअली या फिर इसके थ्योरम के साथ कंबाइन करते हुए एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है. इस तरह से आज की ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट होती है. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.